सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने परमाणु की विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। जैसे परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया, फिर उसके बाद हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि परमाणु जो होता है, देखिए परमाणु जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम आँखों से भी नहीं देख सकते। जैसे अगर हम लाखों परमाणु को जमाएं तब जाके हमें जो एक कागज़ जो बनता है, एक कागज़ की शीट नज़र आती है, यानी अपने आप में कितना सूक्ष्म है, यानी नगण्य मतलब। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। अब ये 10⁻⁹ मीटर, इसका मतलब बना किससे, ये 1 मीटर से। यानी अगर हमने 1 मीटर के इतने टुकड़े कर दिए, एक के पीछे कितनी जीरो आ रही है, 9 जीरो, तो इतने सारे हमने टुकड़े करे और उसका जो एक जो छोटा कण मिलेगा तो वो है परमाणु का आकार रहेगा, यानी इतना छोटा है। अब परमाणु के बारे में खोजने के बाद फिर इनके बारे में, इनके प्रतीक के बारे में ध्यान दिया जा रहा था कि उनके प्रतीक किस प्रकार से दिए जाएं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डाल्टन का। डाल्टन ही थे जिन्होंने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक बताए थे। कैसे बताए थे? डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का उपयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, यानी उन्होंने बिल्कुल उसका चित्र बनाकर बताया था। आज जो हम पढ़ते हैं कि उसमें अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसका 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि इन्होंने किस प्रकार से दिए थे, चित्रनुमा से दर्शाया। कैसे समझते हैं इसमें? जैसे अगर हमें हाइड्रोजन दर्शाना है तो हाइड्रोजन में क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है चित्र और इसके अंदर एक डॉट बना देना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी अगर हमें हाइड्रोजन दर्शाना है तो इस प्रकार से दर्शाना है। कार्बन का इस प्रकार से दिया गोला, उसमें गहरा इसको कर दिया। ऑक्सीजन बिल्कुल खाली गोला, यानी इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन। फास्फोरस का 3 भाग में डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, फास्फोरस। सल्फर 4 भागों में कर दिया, सल्फर। ये सबसे पहले प्रचलन में थी, है ना। आजकल नई प्रणाली आ चुकी है, सल्फर में 4 भाग कर दिए। आयरन दर्शाना है यानी लोहा तो आई। कॉपर के लिए क्या लिख दिया, सी, कॉपर यानी तांबा। सीसा के लिए एल। सिल्वर यानी जो चांदी होती है उसके लिए एस। गोल्ड सोना जी। प्लेटिनम या प्लेटिना पी। और पारे के लिए इसके बाहर क्या कर दिया, डॉट डॉट। तो इस प्रकार से डाल्टन ने अपने प्रतीक दिए थे। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो आए बर्जीलियस। बर्जीलियस ने तत्वों के लिए एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने प्रतीक जो थे वो तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित किया, यानी उन्होंने प्रतीक इस प्रकार से दिया कि वो 1 या 2 अक्षरों में प्रदर्शित होता था, यानी जो तत्व का नाम है उसी से रिलेटेड। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। तत्व का नाम किस आधार पर दिया गया, जो जिस स्थान पर पाया जाता है तत्व, उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग दिया गया। जैसे कॉपर नाम किससे दिया गया, साइप्रस स्थान से। साइप्रस जगह पर पाया जाता था तो इससे साइप्रस से ही इसकी उत्पत्ति हुई कॉपर की। इसी प्रकार से स्वर्ण नाम जो है, गोल्ड, अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका अर्थ जो पीला होता है तो पीले से अर्थ लिया गया स्वर्ण नाम। IUPAC क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है, ये एक प्रकार की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। यानी इस IUPAC के निर्देश के अकॉर्डिंग ही तत्वों के नाम, प्रतीक और उनके मात्रक दिए जाते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। यानी आपको अगर प्रतीक लिखना है तो पहला अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्ण का बड़ा कैपिटल में, और दूसरा जो अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन अगर आपको दर्शाना है तो हाइड्रोजन को कैसे दर्शाओगे आप, H, पहला अक्षर कैपिटल में आ गया H। इसी प्रकार से दूसरा जैसे एल्यूमिनियम लिखना है तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होगा, Al, पहला अक्षर कैपिटल आ गया, दूसरा क्या आ गया इसमें, स्मॉल लेटर। आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, ये क्या होगा इसमें गलत होगा।
अगर आपने दोनों कैपिटल में लिख दिया तो गलत है, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल लेटर, क्योंकि ये नियम दिए गए हैं। इसी प्रकार से कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को हम क्या लिखेंगे, CO, पहला अक्षर कैपिटल, बाद वाला स्मॉल लेटर में। इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, दोनों कैपिटल में नहीं लिखेंगे, तो ये भी क्या होगा इसमें गलत, ये सही होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर, अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को सेव करके बनते हैं। जैसे क्लोरीन है, अंग्रेजी में नाम है जैसे क्लोरीन, तो पहला अक्षर C ले लिया, बाद वाला उसका क्या ले लिया, L, तो क्या हो गया क्लोरीन का प्रतीक Cl। इसी प्रकार से जिंक धातु है, जिंक, तो इसका प्रतीक क्या हो गया, Zn। इसके अलावा जो अन्य तत्वों के जो प्रतीक हैं, कुछ तत्वों के प्रतीक तो इस प्रकार से नामों से दिए गए, और कुछ अन्य तत्वों के प्रतीक को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। यानी लैटिन भाषा में उसका क्या नाम है, उसी से उसका प्रतीक बनाया गया, या जर्मन या ग्रीक भाषा में जो उसका नाम है उसी से उसका प्रतीक बनाया गया। जैसे लोहा, अब लोहे का प्रतीक Fe क्यों बना, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, फेरम। ठीक है, तो पूछा भी जाता है प्रश्न कि लोहे का लैटिन नाम क्या है, फेरम, फेरम से बना Fe। इसी प्रकार से सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, नेट्रियम से इसका प्रतीक बना Na। इसी प्रकार से पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होगा, के किससे बना है, केलियम, क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, केलियम होता है, तो केलियम से हमने कौन सा अक्षर ले लिया, के। तो इस प्रकार से तत्वों के जो प्रतीक हैं वो या तो एक अक्षर में या दो अक्षरों में प्रयुक्त होते हैं। आगे की क्लास में हम इसमें तत्वों के जो प्रतीक हैं उनके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तत्वों के प्रतीक कैसे कैसे दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।